तो जय हिंद भाई, आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कंडेंसर। और मैं बता दूं, ये डिप्लोमा के जिस मतलब सब्जेक्ट का टॉपिक है ना, शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में कंडेंसर ना, हुआ क्या था कि भाई मैं उस सब्जेक्ट को क्या फोर्थ सेमेस्टर को ही मैं कम पढ़ाई किया था। तो इसको मैं जिस दिन पेपर था उसके एक हफ्ते पहले नोट्स में बनाया था, एक हफ्ते में पूरा नोट्स तैयार किया था और इसको पढ़ा था और ये 5 नंबर में आ गया था। लेकिन मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट हाँ किया था। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कंडेंसर क्या होता है, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंडेंसर के बारे में समझते हैं, ठीक है। कंडेंसर देखिए क्या होता है। कंडेंसर रेफ्रिजरेशन का वह भाग है जहां पर वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदला जाता है, अर्थात हाई टेम्परेचर की गर्मी को निकाला जाता है। उस गर्मी को निकालने के बाद उसे द्रव रूप में बदला जाता है। देखिए, जो कंडेंसर होता है ना, रेफ्रिजरेंट आप लोग देखेंगे, रेफ्रिजरेशन वही जिसे आप लोग एसी फ्रिज कहते हो। कंडेंसर उसका वह भाग होता है, कंडेंसर यार देखे ही होगे। कंडेंसर वह भाग होता है रेफ्रिजरेंट का जहाँ पर वाष्प जो होता है, वाष्प रेफ्रिजरेंट होता है उसको लिक्विड के फॉर्म में बदला जाता है, अर्थात उसका जो हाई टेम्परेचर होता है ना उसको निकाल लिया जाता है पूरा, ठीक है। और उसको जब निकाल लिया जाता है तो उसकी गर्मी को निकालने के बाद उसको द्रव के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर को मैं एक चीज़ कहूँगा ना, अगर आप कंडेंसर का थोड़ा सा वीडियो एनिमेशन वाला देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और कंडेंसर नहीं जानते हो क्या होता है तो एक बार गूगल से उसका फ़ोटो मंगा लेना। मेरा क्या है ना कि अभी यार मेरा सुबह अभी हुआ है, ठीक है। अभी सभी लोग सो ही रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सोचा था चलो आज जल्दी से बना के ख़त्म कर देते हैं पूरा जो भी बचा है। तो इसलिए उसको कंडेंसर को उतना अच्छे से मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मुझे मालूम है। लेकिन हाँ इतना मालूम है कि यार समझने वाले समझ रहे होंगे। जो एक बार एनिमेशन वीडियो देख लेंगे वो कंडेंसर समझ जाएंगे। बाकी मैं टाइप अच्छे से बता दे रहा हूँ। पहला टाइप देखिए क्या होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर वह कंडेंसर होता है जिसमें वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रूप में बदलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कंडेंसर को एयर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है। देखिए एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर मतलब हवा, तो वही कह रहा है एयर कूल्ड कंडेंसर वह कंडेंसर होता है जिसमें वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलने के लिए हवा का प्रयोग किया जाता है। और तो ऐसे कंडेंसर को एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। तो कंडेंसर का मतलब ही आप समझ गए, जो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलता है। और यदि वो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलता है बट किसकी सहायता से, एयर की सहायता से, हवा की सहायता से, तो उसे कहते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। यानी कि कंडेंसर काम आप जानते हैं, द्रव मतलब कि जो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलता है वो किसी भी तरीके से बदलता है, किसी भी तरीके से बदल सकता है। बट जब वह हवा की सहायता से बदलता है तो उसे एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। और मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर में क्या होता है, ऐसे कंडेंसर जिसके ऊपर पंखे लगे होते हैं, ऐसे कंडेंसर नहीं, ऐसे पहला क्या है नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर, वह कंडेंसर जिसमें रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलने का कार्य प्रकृति के हवा द्वारा किया जाता है उसे, तो ऐसे कंडेंसर को नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर कहा जाता है। यानी मैंने आपको बताया कि कंडेंसर का काम बेसिकली होता है वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलना होता है। तो वही कह रहा है कि वह कंडेंसर जो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलने के लिए प्रकृति के हवाओं का सहायता लेता है उसे नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर कहते हैं। क्योंकि इसके पहले अभी आप लोगों ने जो कंडेंसर पढ़ा उसका नाम क्या है, एयर कूल्ड कंडेंसर। तो एयर कूल्ड कंडेंसर क्या करता है, जो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलने के लिए हवा का यूज करता है। अब लेकिन हवा में भी दो होता है, तो जब नेचुरल हवा का प्रयोग किया जाएगा वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलने के लिए तो उसे नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर कहेंगे। लेकिन जब हम उस कंडेंसर के ऊपर ही फैन लगा हो, यानी कि आर्टिफिशियल फैन हो, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, वाटर कूल्ड कंडेंसर।
वह कंडेंसर जिसके अंदर उपस्थित वाष्प की गर्मी को निकालने का काम पानी द्वारा किया जाता है, तो ऐसे कंडेंसर को वाटर कूल कंडेंसर कहा जाता है। वह कंडेंसर जिसके द्वारा उपस्थित वह कंडेंसर जिसके अंदर उपस्थित वाष्प की गर्मी को निकालने का काम पानी द्वारा किया जाता है, तो ऐसे कंडेंसर को वाटर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है। समझ गए ना? वह कंडेंसर जिसके अंदर उपस्थित वाष्प की गर्मी को निकालने का काम वाटर के द्वारा किया जाता है, तो उसे ही वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। नाम में ही काम छुपा है। इवापोरेटिव कंडेंसर क्या होता है? वह कंडेंसर, आप कंडेंसर का दो टाइप देखें, एक जो हवा के द्वारा निकालता है, एक जो पानी के द्वारा। इवापोरेटिव क्या है? वह कंडेंसर जिसमें रेफ्रिजरेंट को वाष्प से द्रव रूप में बदलने के लिए पानी और हवा दोनों का प्रयोग किया जाता हो, तो उसे इवापोरेटिव कंडेंसर कहते हैं। पहला क्या है? एयर कूल्ड, जिसमें हवा का प्रयोग किया जाता है, वो भी दो प्रकार का होता है। दूसरा क्या है? वाटर कूल्ड, उसमें वाटर का। इवापोरेटिव, जिसमें कंडेंसर को वाष्प से द्रव रूप में बदलने के लिए पानी और हवा दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे इवापोरेटिव कंडेंसर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका कंडेंसर। एक होता है रिलेशन बिटवीन COP एंड CORR। COP मतलब COR नहीं रहेगा, COP पूरे का ब्रैकेट लग के P लगेगा एंड COPR रहेगा। तो यहाँ पे जो R लिख दिए थे डबल, वो गलत है, COP रहेगा। तो देखिए COP का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन P लिखा है, P का मतलब क्या होता है? हीट पंप। और COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका? R का। R मतलब हीट रेफ्रिजरेशन। तो इसका कुछ है, ये पता नहीं किसका था, मैंने PDF बना दिया है ये, लेकिन डिप्लोमा से रिलेटेड इतना मुझे मालूम है। तो आप कर सकते हो। ये देखिए इक्वेशन 2, इसके बाद इक्वेशन जो भी है घटा दीजिए, और इसके बाद ये आता है, जो भी होता है उसे आप देख लीजिए अगर रिलेटेड है तो, क्योंकि ये है इतना ज़रूर है मुझे, लेकिन मुझे इसमें कंडेंसर बताना था, बट पता नहीं कैसे PDF का पार्ट बन गया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो बताना। बाकी मैं कंडेंसर का तो मेन चीज़ बता दिया हूँ। कंडेंसर का वही काम होता है जो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलता है, या निम्न चीज़ों की सहायता से बदलता है। कभी ये हवा की सहायता से बदलता है, कभी पानी की सहायता से बदलता है, कभी हवा और पानी दोनों की सहायता से बदलता है, कभी नेचुरल हवा से बदलता है, कभी आर्टिफिशियल फैन से बदलता है। तो इस टाइप के जो होता है वो कंडेंसर होता है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।